कैसे जाने किसी के दिमाग में क्या चल रहा है। काश हम किसी का मन पढ़ पाते। ये एक ऐसी सुपर पावर है जिसको पाने की इच्छा कभी न कभी हर किसी को होती ही है, और हो भी क्यों ना। आखिर किसी के मन की बात जान लेने के फ़ायदे भी तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर आपके सामने वाले ने उसके विचारों को आपके बंद करके रखा हो तो फिर आप कैसे जानेंगे कि आपके मन में आखिर चल क्या रहा है। वैसे माइंड रीडिंग बनने के कई सारे तरीके मौजूद हैं, और अपना दिमाग खुला रखकर आप असल में अन्य लोगों की फीलिंग को समझ सकते हैं। इस गाइड में आपको कुछ मनोवैज्ञानिक तरीकों और सलाह का इस्तेमाल करके दूसरों लोगों के दिमाग को प्रभावित ढंग से पढ़ने के तरीके मिल जाएंगे। टू रीड पीपल्स माइंड, पेसोलॉजिकल टिप्स एंड ट्रिक्स। दिमाग पढ़ने का क्या मतलब है? व्हाट डज इट्स मीन टू रीड माइंड्स? माइंड रीडिंग दूसरे के मन में क्या चल रहा है यह समझने के लिए संकेतों को एक साथ मिलाने की क्षमता है। यह वास्तव में टेलीपैथ या लोगों के दिमाग को पढ़ने के लिए किसी प्रकार की अलौकिक शक्ति नहीं है, लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिक इसे अनुसहानुभूति सटीकता कहते हैं, जो संकेत हैं जिसके साथ आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा मिल जाता है कि वास्तव में किसी के दिमाग को पढ़ा जा सकता है क्या। कुछ भी हो जाए, वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको माइंड रीडिंग की पूरी जानकारी मिल पाएगी। ये संकेत किसी व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज, उनके बैकग्राउंड और यहाँ तक कि उनके बोलने की डिटेल और साइड पर ध्यान देकर भी सामने आ जाते हैं। उदाहरण के लिए हो सकता है कि नाराज या दुखी होने पर वो अपनी बाहों को सामने क्रॉस करके रख कर सकता है। कुछ साइंटिस्ट माइंड रीडिंग मोटिवेशन नाम के लिए अन्य पहलू का भी सुझाव देते हैं, जो दूसरों की मानसिक स्थिति को समझने की एक उपयुक्त क्षमता होती है। उदाहरण के लिए माइंड रीडिंग मोटिवेशन में माहिर कोई व्यक्ति अपने फ्रेंड को लगातार डेस्क को अपनी उंगलियों में बजाते हुए देखकर उसके परेशान मूड के बारे में पता लग सकता है। नंबर 2, दिमाग को पढ़ने की क्षमता को मोटिवेशन या मानसिक गतिविधि समझने मोटिवेशन के रूप में भी जाना जाता है। वास्तव में लगभग हर कोई ऐसा करता है। शायद आप हर समय दिन में कम से कम 2 या 3 बार यह पता लगाने की कोशिश कर सकते हैं कि दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं। हो सकता है कि आपके इस बात की पूरी जानकारी भी न हो कि आप यह कर रहे हैं या नहीं। मानसिकता तब भी होती है जब आप किसी पूरी तरह से अलग चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। अन्य लोगों की भावनात्मक स्थिति को मानसिक रूप से समझने और समझाने की क्षमता होना कम पर कॉलेज में या आपके निजी जीवन में एक बहुत ही कम आने वाली स्कूल को सकते हैं। ऐसे क्षेत्र में काम करने वाला कोई भी व्यक्ति जिसके लिए उन्हें अन्य लोगों के अच्छे तरह से समझने की आवश्यकता होती है, जैसे कि राजनीतिक, स्वास्थ्य, कार्यकार या व्यवस्थित, अपने मोटिवेशन स्किल में सुधार से बहुत लाभान्वित हो सकते हैं। स्टडीज से पता चलता है कि आमतौर पर महिला पुरुष की तुलना में मोटिवेशन में बेहतर होती है। ऑटिज्म से पीड़ित लोगों को मोटिवेशन करने में मुश्किल हो सकती है। ऑटिज्म से पीड़ित कई लोग के पास अन्य लोगों की संभावनाओं को समझने के उनकी कठिनाई का सामना करने में मदद करने के लिए समय से पहले बातचीत का अभ्यास करने जैसा राजनीति होती है। माइंड रीडिंग सटीक विज्ञान पर आधारित नहीं है, इसलिए इसके इस्तेमाल के साथ सावधान रहें। ऐसा अनुभव न लगा कि दूसरे व्यक्ति क्या सोच रहा है, महसूस कर रहा है। इसके बारे में आप 100% जानते हैं। माइंड रीडिंग एक शिक्षित अनुमान है जिसके आप केवल प्रासंगिक सुरागों के आधार पर अनुमान लगा सकते हैं, यानी आकाश अनुमान कभी कभी गलत भी हो सकते हैं। याद रहे, दूसरों लोग क्या महसूस कर रहे हैं ये केवल वो ही जानते हैं। इसलिए यह सोचने की कोशिश न करें कि आप उनके बेहतर जानते हैं कि उन्हें क्या चल रहा है। हाउ टू रीड माइंड इन योर डेली लाइफ। अपनी डेली लाइफ में माइंड रीड
करना सीखें। बातों और चुप्पी पर ध्यान दें, यानी दूसरे व्यक्ति कहकर और बिना बोले क्या कह रहा है, इस पर पूरा ध्यान दें। आपसे बात करे तो अपने आप से पूछें कि वो कौन सी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें के बारे में आपको बता रहे हैं। सक्रिय रूप से सुनने की कौशल का प्रयोग करें, उन्हें ठोकने से बचें। सुने, सवाल पूछें, दूसरे व्यक्ति को जवाब देने के लिए समय दें और सुनते रहें। गहरी बातचीत किसी को समझने का एकमात्र तरीका नहीं है। छोटी सी बात आपको यह सोचने का मौका देती है कि औपचारिक और अनौपचारिक स्थिति में बोलते समय वह कैसा व्यवहार करता है। उदाहरण के लिए, आप एकमात्र फ्रेंड महसूस के बारे में चर्चा करते समय महसूस और बातूनी लग सकता है, लेकिन जब आप उनकी फैमिली के बारे में पूछते हैं तो वह हंसमुख फ्रेंड एक पल के लिए चुप हो जाता है और स्पष्ट रूप से जवाब देता है। इसका मतलब संभावना है कि परिवार का विषय उसे असहज महसूस करता है। उदाहरण के लिए, आप पूछ सकते हैं, आपकी बहन कैसी है, और अपने फ्रेंड के मुझे लगता है कि वह ठीक है। पहले एक पल के लिए आपका सामना चुप्पी से होता है। उदाहरण के लिए, आपके फ्रेंड को अपनी बहन के साथ संबंधों से संबंध किसी तरह की से हो सकता है, क्योंकि उसने वह ठीक के बजाय मुझे लगता है कहा। उसकी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें। अन्य लोगों की मेंटल स्टेट को समझने के लिए बॉडी लैंग्वेज रीड करना एक ज़रूरी स्किल है, लेकिन इसे सीखने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। बॉडी लैंग्वेज लोगों के बारे में ऐसी बातें बता सकता है जो वो कहानी नहीं जानते, या शायद उन्हें खुद भी उसका एहसास हो। अगर कोई ही हाँ कहता है लेकिन उसकी शारीरिक भाषा नहीं है कहती है, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि कुछ गड़बड़ी है। किसी की बॉडी लैंग्वेज को पूरी तरह से समझने के लिए समर्पित पूरी की पूरी मौजूद है, लेकिन आपके लिए सीखने की शुरुआत के लिए यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें। आँखें, जब लोग कुछ ऐसा देखते हैं जो उन्हें उत्तेजित करता है, जब वो एक कठिन निर्णय ले रहे होते हैं, या जब वे स्ट्रॉन्ग फील का अनुभव कर रहे होते हैं। चेहरे के हाव भाव, फेस रीडिंग फीलिंग, एक सच्ची मुस्कान में केवल होठों का इस्तेमाल नहीं। कोई वास्तव में मुस्कुरा रहा होता है तो आप शायद उसकी आंखें को चारों ओर मुस्कुरा की रेखाएं या छुपी झुर्रियां देखेंगे। बोलने का स्वर, एक व्यक्ति जो फास्ट फॉरवर्डिंग होता है उसकी आवाज़ आमतौर पर शांत, वर्म या आत्मविश्वास से भरी होती है। दोस्तों, वीडियो ज़रा सा भी यूज़फुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें।